हाय। तो पिछले कुछ समय से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारे देश से नफरत कर रहे हैं। और कमाल की बात ये है, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक गरीब देश हैं, या फिर इसलिए क्योंकि हमारा जो कलर है उनसे अलग है, इसलिए नहीं कर रहे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनको हेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। मतलब आजकल हर किसी के पास सोशल मीडिया है, कुछ भी कोई बाहर कुछ भी डाल रहा है आपको किसी भी चीज़ के बारे में। हम इंडियंस हर जगह हैं, तुम यूट्यूब चैनल उठा लो, तुम ट्विटर अकाउंट्स उठा लो, कोई कहीं से भी ट्वीट कर रहा है, हमारे इंडियंस जाके वहाँ पर जाके कमेंट करके उनको गालियाँ दे रहे हैं। यूट्यूब वीडियो उठा लो, तुम्हें हर कोई भी आप पॉपुलर वीडियो देखोगे उसके कमेंट सेक्शन में जाना, वहाँ पे तुम्हें इंडियंस मिल जाएंगे उनको गालियाँ देते हुए, उनसे जड़ते हुए, फिर उनसे बात करते हुए। तो इस रीज़न से हमारे देश में जो हमारा देश है वो नफरत वाला देश बन गया है। और हमारी जितनी पॉपुलेशन है ना, और जितना हम हेट क्रिएट करते हैं उसका कोई लेवल ही नहीं है भाई। और सैड बात पता है क्या है, इसका मुझे कोई एंड नहीं दिख रहा, क्योंकि जो हेट जो स्टार्ट है, जो कहते हैं ना कि दो तरह से चीज़ें काम करती है, या तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, किसी चीज़ को रोकना हो तो। प्रॉब्लम यह है कि हमें टॉप पर जो हमारी सबसे पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो करोड़ों रुपए खर्च करती है हर साल सिर्फ हेट को क्रिएट करने के लिए। और अगर आपको ये बात नहीं पता है कि बीजेपी का आईटी सेल है, तो मतलब मुझे नहीं पता आप किस दुनिया में रह रहे हैं। और बीजेपी के आईटी सेल के लोग क्या करते हैं ये भी अगर आपको नहीं पता है तो भाई मतलब क्या ही बोल सकता हूँ उसके बारे में, तो मैं तुम्हारी समझदारी के बारे में यार। और देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, वोट पाने के लिए, आपका रियल मुद्दों से आपका ध्यान हटाने के लिए, वो समझ आता है मेरे को। बट लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो गए कि लोगों को मतलब इतना आसान हो गया धर्म के नाम पे बांटना, या फिर उनके अंदर हेट पैदा करना। आप उठा लो, आप जब अभी क्रिसमस पे हुआ, सबको पता है क्या हुआ कि मॉल में जहाँ लोग गए थे क्रिसमस मनाने के लिए गए थे, वहाँ पे जाके हिंदू धर्म के लोगों ने तोड़ फोड़ की अपने आप को हिंदू बोलते हुए। सबको पता ही है, किसी से छुपा नहीं है। और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत तो कोई छुपा के भी नहीं करता आज के टाइम पे। और बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं कर रही यार, मतलब सबको पता है ये चीज़। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हमने हेट को नॉर्मलाइज कर दिया है। अरे मुस्लिम है, बीजेपी वालों ने गाली दी, नॉर्मल है यार, ये तो बहुत नॉर्मल है। मतलब सोच रहे हो, एक एक देश जो अपने आप को विश्व गुरु बोलता है सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, उस देश में हेट इतना नॉर्मलाइज्ड है कि सोशल मीडिया हो गया, टीवी चैनल्स हो गया, खुलेआम धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। खुलेआम, छुपा के भी नहीं कि नहीं कुछ कोई साइलेंट एजेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं। खुलेआम धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है और सबको पता है कौन बांट रहा है। ठीक है, नाम तुम किसी का भी ले लो, सबको रियलिटी सबको पता है। और पहले के टाइम पे ना, जो हमारे हर स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो पहले चीज़ को बहुत अच्छे वे में देखा जाता था कि कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमें सिखाया जाता था स्कूल टाइम में हमारे को। और आज लैंग्वेज के नाम पे भी लोगों को बांटा जा रहा है, समझ रहे हो। अब जो हेट है, हेट का लेवल ये हो गया है कि पहले धर्म के नाम पे बांटा जाता था, अब हम लैंग्वेज के नाम पे भी बांट रहे हैं। तुम मुंबई की स्टोरीज उठा लो, जहाँ पे अगर आप हिंदी नहीं बोल रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि मराठी सीखो। मैं एक मैडम की वीडियो देख रहा था, साउथ अफ्रीका के बंदे को बोल रही थी कि यार इंडिया में काम करना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी और हिंदी सीखनी पड़ेगी। मैं हद है यार। और यही चीज़ मैं साउथ साइड भी देखता हूँ, कर्नाटका की वीडियोस वगैरह में देखता हूँ, जहाँ लोग बोलते हैं कि हिंदी में बात करो। मतलब समझो हेट किस तरह फैल रहा है। पहले सिर्फ धर्म के नाम पे हेट फैलता था, अब लैंग्वेज के नाम पे भी फैल रहा है। और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो टॉप पर जो पॉलिटिकल पार्टी बैठी है वो करोड़ों खर्च कर रही है हर साल सिर्फ हेट को क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो नहीं चाहती कि रियल मुद्दों पे लोगों का ध्यान जाए। और हम पिछले 10 सालों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं यार। मतलब एक टाइम पे हमारा कंपैरिजन होता था कि अमेरिका की इकोनॉमी से कंपैरिजन करता था कि अमेरिका से कैसे आगे निकलेंगे, चाइना से कैसे आगे निकलेंगे। आज हम अपने आप को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यार। इतने 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 बुरे हालात है हमारे देश के। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया से ही प्रॉब्लम है, या फिर जो देश के नेता है वो भी हैं। जो पुलिस है हमारे देश की,
मुझे नहीं समझना है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या काम कर रहा है। ये पिछले 10 सालों में क्या हो गया है, मतलब पुलिस आती है, पकड़ती है, जेल में डालती है, उनको बेल मिल जाती है, इतना आसान हो गया है। तो वो क्यों रुकेंगे वो? मतलब मैं न्यूज़ में देख रहा था कि जिन्होंने तोड़फोड़ की क्रिसमस वाले दिन, उनको बेल मिल गई आराम से, और उनका स्वागत हुआ भाई उनका। और बहुत ही अच्छा काम करके आए हैं वो, धर्म के नाम पे हेट फैला के। और ये बहुत नॉर्मल हो चुका है, बहुत नॉर्मल हो चुका है। और किस हद तक नॉर्मल हो चुका है ये बात आप इस साथ से समझो कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर कॉलेज टाइम में अंदाज़ा लगा लो, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि किसी लड़की का रेप होगा, ठीक है, और वही चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएगी और लोग उसको क्वेश्चन करेंगे। आपने भी सोचा था कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में? याद करो, क्योंकि अभी अब एज का भी बात है, मैं 34 साल का बनता हूँ, तो शायद मेरी बात शायद अलग है। अभी 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, 2010 उससे पहले की। कोई चीज़ सोच भी सकता था कभी ऐसी चीज़ होगी, बट आज खुलेआम लोग सपोर्ट में आ रहे हैं रेपिस्ट के। मतलब कैसे पॉसिबल है मेरे को नहीं पता, बट ये हो रहा है, सैडली हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीब लोगों के साथ हो रहा है। यही चीज़ आप लगा लो बिजनेसेस वगैरह जो हैं, जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि किसी बिजनेस से कोई ऐड क्रिएट की है, ठीक है, और उस ऐड के खिलाफ लोगों को कैंपेन करना है। लोग कह रहे हैं कि ऐड से आप अपना एजेंडा फैला रहे हो। ऐड से कैसे एजेंडा फैल सकता है? और आप ऐड से कैसे हेट कर सकते हो यार? कोई भी देश में जो ऐड बना रहा है, किसी भी रीजन से बना रहा है, अपने प्रमोशन के बना रहा है, कुछ भी, क्या वो कोई गलत चीज़ शेयर कर सकता है क्या ऐड के अंदर? क्या उनमें इतना दम है कि वो गलत चीज़ शेयर करेगा? वो सिर्फ, जैसे मेरे को याद आ रहा है, आई थिंक सर्फ एक्सेल का ऐड था जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में दिखाया गया था कि हिंदू लड़की मुस्लिम को छोड़ के आ रही है कहीं, कैसा कुछ था, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, क्योंकि वो ऐड में हटा दी गई थी। वो कह रहे थे हटा दो इस ऐड को। क्या गलत है इसके अंदर? और एक वही बता रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि चीज़ हो रही है, ये चीज़ें खुलेआम हो रही हैं। प्रॉब्लमेटिक ये है, हमने इस चीज़ को तो नॉर्मल बना दिया कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो होगा ही। मतलब हम ऐसे स्टेट में आ गए हैं कि ये तो होगा ही। धर्म इतना ऊपर हो गया है कि मतलब कि ये चीज़ें हमने नॉर्मलाइज कर दी है, ये हेट। और ये मुझे नहीं लगता कि जितना गुस्सा लोगों को हेट को की धर्म को लेकर है, उतना गुस्सा किसी और चीज़ के लिए है। मतलब इंदौर में अभी लोग पानी पीने से मर गए हैं यार। कैन यू अंडरस्टैंड? पानी पीने से मर गए हैं। और ऐसा नहीं, और मैं उनको ऐसे ये नहीं मानता कि वो सिस्टम फेलियर है, भाई वो मर्डर है, ठीक है। पिछले 6 महीने से वो ये चीज़ की कंप्लेन कर रहे थे, समझ पा रहे हो? पिछले 6 महीने से वो ये चीज़ की कंप्लेन कर रहे थे कि पानी खराब आ रहा है, और वो लोग फिर पानी पी के मर गए। और जब उनका नेता आता है, उससे क्वेश्चन किया जाता है, उसने क्या बोला है सबको पता है। और अकाउंटेबिलिटी तो ख़त्म हो गई है। मतलब अकाउंटेबिलिटी क्यों ही होगी? मतलब अब आपको कब याद आ रहा है कि कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, रेल हादसा हुआ हो, या फिर जो हुआ उसके बाद किसी नेता ने इस्तीफा दे दिया हो? पहले, अगेन मैं वही बता रहा हूँ, अपने टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं छोटा था, कोई भी रेल एक्सीडेंट होता था या फिर कुछ भी होता था, तो पहला स्टेप तो ये था भाई कि जो मिनिस्टर था, जो उस चीज़ को हैंडल करता था, उसका रेजिग्नेशन चाहिए भाई। अकाउंटेबिलिटी बनती थी। आज के टाइम में वो अकाउंटेबिलिटी ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि अब PR आ गया है। मतलब एक रेल एक्सीडेंट का मैंने वीडियो देखा था कि रेल एक्सीडेंट हुआ है, और फिर एक चैनल दिखा रहा है उसको कैसे किसी खंबे पे किसी चीज़ के नीचे से निकल के हमारे रेलवे मिनिस्टर आ रहे हैं, ये वो, और आके बाकी लोगों से बात कर रहे हैं। ये PR है यार, ये सब कौन रिकॉर्ड करता है यार? ये खुलेआम ये सब चीज़ें, मूवी नहीं होती कि हीरो को अच्छा दिखाने के लिए विलन को बुरा दिखाने की चीज़ें की जाती है, वैसा। और पब्लिक हेल्थ सेक्टर सबसे बड़े डिजास्टर में है इस टाइम। कोई बात नहीं कर रहा पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में, और किसी को पड़ी भी नहीं है।
मतलब अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या कोई भी मुद्दों के नाम पे इलेक्शंस हो रहे हैं कि हम आपके, देखो मैं नहीं कह रहा बहुत सारी चीज़ें मांग रहा हूँ, मैं सिंपल चीज़ें कह रहा हूँ। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गई और राइट टू लिव, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना यार, मतलब मिनिमम चीज़ें। आप सांस, फॉर एग्जांपल एक हुए का इशू ले लो, दिल्ली में है, हमारे देश की कैपिटल में एक हुआ इतना बुरा है कि बाहर के लोग दिल्ली नहीं आना चाह रहे हैं, हमारे देश की कैपिटल है वो। अब प्रॉब्लम यही है कि हमने क्वेश्चन करना ही छोड़ दिया है बिल्कुल तरह से, और जो भी क्वेश्चन करता है वो तो एंटी नेशनल है भाई, सीधी बात है। चाहे किसी चीज़ के बारे में कर, एंटी नेशनल है। पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन कर लो, एंटी नेशनल है। वो देश से बढ़कर है, पॉलिटिकल पार्टी को धर्म से बढ़कर है। कई बार तो आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हो अगर आप क्वेश्चन करो किसी पॉलिटिकल पार्टी को। इतना नॉर्मल हो गया है हमारे देश में, शिट। हम बोलने को रहेंगे कि वन नेशन वन, जो बीजेपी बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन वन लैंग्वेज, तो हमारे देश की यार, हमारे देश की जो आबादी है ना, हम कितने देशों को मिलाकर जो जिनकी आबादी है उतनी हमारे देश की आबादी है। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो सबका एक लैंग्वेज हो, और फिर इस लैंग्वेज के नाम पे हेट हो रहा है, और हर स्टेट में हो रहा है। मतलब ऊपर से नीचे जाते हो जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, हर स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज की लड़ाई हो रही है। कभी कोई बोल रहा है पंजाब में हो तो पंजाबी सीखो, हरियाणा में हो तो हरियाणा में कुछ नहीं बोलते भाई, दिल्ली ये मुंबई हो तो मराठी सीखो, साउथ जाओ तो हिंदी सीखना, बोल रहे हैं कि हिंदी नहीं बोलने देंगे। मतलब ये चल रहा है हमारे देश में, और ये सिर्फ पॉलिटिकल है। आपको अगर आप थोड़ा सा भी अगर समझ आता है आपको चीज़ें, तो ये पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, बट सफ़र लोग कर रहे हैं इसके लिए। वो आपको बोल रहे हैं कि आप अपने देश से प्यार करो, अपने धर्म से प्यार करो, बट उनका खुद के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, या बाहर पढ़ो डॉलर से पैसा कमाओ, देश गया भाड़ में, बट आपको सिखा रहे हैं कि देश में रहो। आप दुबई का एग्जांपल लो, आप जितने भी आप किसी को फॉलो करते हो सोशल मीडिया के ऊपर या फिर किसी को, दुबई में ना अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ घूमने लायक, बट तब भी वहाँ पे लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग सेफ़ फील करते हैं। वहाँ के लोग जो है आपका वेलकम करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपके वहाँ की जो कहते हैं ना हॉस्पिटैलिटी, उसकी बहुत तारीफ होती है। क्यों? और हमारे देश में ना इतनी चीज़ें हैं ना घूमने लायक, मतलब जिस स्टेट में जाओगे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो बहुत ही पुराना होगा। डिस्पाइट डैट हमारे यहाँ पे जो टूरिज़्म है ना दुबई के मुकाबले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जस्ट बिकॉज हमारे देश में हेट इतना है ना, मतलब हम हेट, जैसे ही कोई बाहर से इंडिया में आएगा हम उस पर पूरा, आप कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसे, वो जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ जाएंगे कि क्या कर रहा है। हर वो चीज़ ढूंढेंगे कि हमें कुछ मिल जाए इसके खिलाफ बोलने के लिए, इसके देश के खिलाफ बोलने के लिए। और इसी चक्कर में ना सब हेट की वजह से हमने हर देश से अपने रिश्ते ख़राब कर लिए। आप कोई भी देश उठा लो, आप एक देश बता दो जहाँ बोलो कि हाँ हमारी तारीफ होती है, हर कोई हमारे देश को भी उससे नज़र देखता है कि हाँ तो हेट है, दिस इज़ अ कंट्री ऑफ हेट। और आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप, मतलब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, आप सोशल मीडिया चेक कर सकते हो, आप इंटरनेट चेक कर सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ये होता रहेगा। क्योंकि ये चीज़ें टॉप, वही बता रहा हूँ नहीं, मेन जो जड़ है वो ये कि चीज़ें टॉप से हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब लोग या फिर जो नीचे के तबके के लोग हैं वो फैला रहे हैं, या कोई ऐसा कोई ग्रुप है जो फैला रहा है, नहीं। टॉप पर जो लोग पावर में हैं वो ये लोग चीज़ हेट क्रिएट कर रहे हैं, और उस हेट का जो कहते हैं ना कि एम्पलीफाई होता रहता है, नीचे की तरफ आते आते यही हो रहा है। आप एक वो शुरुआत करते हैं सिर्फ धर्म के नाम पे हेट करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती रहेंगी, नीचे आती रहेंगी, और वो एम्पलीफाई होती है हर चीज़ में। कास्ट के लेकर के देखोगे आप लोगों की नज़र में हेट बढ़ जाएगा। रिलीजन को लेकर तो हमेशा से ही रहा है, लैंग्वेज के नाम पे रहा है। हमें बस ऐसा हो गया कि हमें रीज़न चाहिए हेट करने का, हम एक ऐसी कंट्री बन गए हैं। और एक टाइम था कि मैं, अब अगेन दोबारा पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जो मूवीज़ बनती थी वो भी डाइवर्सिटी के बारे में बनती थी। या बॉर्डर मूवी ले लो, या फिर पुरानी कोई भी मूवी उठा लो, लेजेंड ऑफ भगत सिंह हो गया, या फिर कोई भी मूवी हो गई। और जरूरी नहीं कि मतलब देशभक्ति की मूवीज़, नॉर्मल मूवीज़ में भी हर धर्म के लोग दिखाए जाते थे।
सो डैट जो वो है कि वी लर्न कि हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो यूनिटी है वो डाइवर्सिटी के अंदर है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। और आजकल मूवी बन रही है जहाँ पे आपको खुलेआम बताया जा रहा है कि एक कम्युनिटी जो है वो सही नहीं है देश के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना ओपिनियन पेश नहीं कर सकते, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो किसी चीज़ को लेकर, बट आप एज ए मूवी उसको कैसे दिखा सकते हो। और एज ए, और जो हमारा सेंसर बोर्ड है वो क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या आपको लग रहा है कि अपना काम सही से कर रहा है? क्या लग रहा है? आजकल हमारा धर्म है, ठीक है, इतना वर्सटाइल है, उसके जो कि बाहर लोग बोलते हैं कि मार्वल्स है, DCU है, इतने सुपर हीरोज़ हैं। अगर हम अपनी महाभारत या फिर रामायण इनको लेके अगर मूवीज़ वगैरह बनाए ना, तो कोई रोक नहीं सकता, कोई मतलब इतनी ज़बरदस्त मूवीज़ बनेगी ना, कोई अंदाज़ा नहीं है लोगों को। बट जस्ट बिकॉज हमारे देश में हेट इतना है ना कि लोग बैठे हैं आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए धर्म के नाम पे, कि आप चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हमारे देश में। हम उस स्टेट पे पहुंच गए हैं कि हम हमारे देश की अच्छी चीज़ें टीवी पे नहीं दिखा सकते, मूवीज़ भी नहीं बना सकते। अब वो वही बनेगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, जिस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट जो है एड्रेस करेगी, सिर्फ उसी तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी। और अब यही बात है ना कि अकाउंटेबिलिटी तो रह नहीं गई है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई है, लोगों के लिए हेट नॉर्मल हो गया है। अब बस नेशनलिज्म भर दिया गया लोगों के अंदर कि टेक प्राइड इन योर नेशनलिज्म, टेक प्राइड इन योर रिलीजन। बस प्राइड करो, हेट करो, सही है। और फिर वही बात है ना, फिर धुरंधर मूवी में डायलॉग था एक कि हर बार खतरा देश के बाहर नहीं होता, देश के अंदर भी होते हैं। और वो कौन है सबको पता है, किसने हेट को नॉर्मलाइज किया सबको पता है, बट सब चुप हैं। सब शायद वेट कर रहे हैं कि उन पर कब बात आएगी, क्योंकि उन पर बात आएगी फिर तो सब कुछ समझ आ ही जाएगा उन्हें। बट जब तक दूसरों पे बात है कुछ नहीं बोलेंगे लोग, और हम ऐसा ही देश बने रहेंगे। और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और मुझे तो नहीं है कि अब वी हैव बिकम ए कंट्री ऑफ हेट। दैट्स अ रियलिटी। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।